नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आपके लिए फिर से ले आया हूँ हमारी सीरीज़ का डे 8 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलो देखते हैं आर्टिकल 134। इससे पहले का आर्टिकल हमने बाकी क्लासेस में कर लिए हैं। तो आपराधिक मामलों में अपील 135 में पुराने कानूनों के तहत अधिकार क्षेत्र, 136 में विशेष अनुमति याचिका, 137 में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार अधिकार, 138 में संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, 139 में सर्वोच्च न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियां देना, 140 मतलब कि ये जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी सारे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। 140 में संसद अन्य पूरक शक्तियाँ दे सकती है और 141 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी पर बाध्यकारी हैं और 142 में आपका न्याय के पूर्ण सर्वोच्च के लिए शक्तियाँ, 143 में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की मांग और 144 में आपका सभी अधिकारी सर्वोच्च होंगे, मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट वाले होंगे सब सर्वोच्च होंगे। 145 में आपका न्यायालय की प्रक्रिया और नियम, 146 में न्यायालय की कर्मचारियों की नियुक्ति और सेना शर्तें और 147 में आपका संविधान के उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या, 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 139 में आपका सीएजी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 150 में आपका भारत की लेखा प्रणाली राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका 151 है आपका राज्य के लेख की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 152 में राज्य की परिभाषा जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बारे में इसमें जिक्र है 152 में। 153 में आपका प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसएससी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 154 में चौवन में आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका काफ़ी, और ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट है ये क्लास वाले। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक भी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता और 158 में राज्यपाल के कार्य और शर्तें, 159 में आपका राज्यपाल की शपथ, 160 में आपका राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों हेतु विशेष व्यवस्था कर सकता है, 161 में राज्यपाल की दया, क्षमा या दंड माफी की शक्ति, 162 में आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा के बारे में बताया गया है, 163 में आपका राज्यपाल को मंत्री परिषद जो है वो सलाह देगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका सभी एग्जाम्स के लिए। 164 में आपका मुख्यमंत्री तथा अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति है, हाँ इनकी नियुक्ति मतलब 164 इंपॉर्टेंट है ये भी। 165 में जम्मू राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। 166 में आपका राज्य सरकार के कार्यों का संगठन, ये जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एसएससी और यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आगे के आर्टिकल आपको डे 9 में मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना वीडियो को लंबी खींचे हुए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।